किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, पौधे की जो ग्रोथ होती है, हमारी फसलों की जो ग्रोथ होती है, उस पे दो तरह के जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट डालते हैं, वो प्रभाव डालते हैं। एक होते हैं बाह्य फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारण और एक बाह्य कारक। बाह्य कारक की हम बात करें यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात करें तो वो है हमारा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, वाटर यानी कि पानी, और हमारे मिनरल्स जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं, जिनको पौधा जमीन से लेता है, या CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, जो पौधे के लिए जरूरी होती है, या ऑक्सीजन। तो ये सभी क्या होते हैं? बाह्य कारक होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को पर इफेक्ट डालते हैं। यदि ये कम मिलेंगे तो पौधे की ग्रोथ कम होगी। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, पौधे को पानी कम मिल रहा है, या जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व वो कम मिल रहे हैं, तो पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ेगी। ये अच्छे मिलेंगे तो पौधे की ग्रोथ जो है तेज होगी। तो ये होते हैं पौधे की जो विकास है उस पर इफेक्ट डालने वाले बाह्य कारक। एक होता है आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं पौधे के अंदर हार्मोन्स। तो पौधे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि पौधे की कितनी ग्रोथ होनी है, इसको कितना प्रोडक्शन देना है। तो ये जो पौधे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं पौधे की ग्रोथ को, ओवरऑल ग्रोथ को। तो पौधे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो 5 हार्मोन्स पौधे के अंदर पाए जाते हैं टोटली। हम बात करें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो देखिए एक होता है पहला हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन्स, तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन, और एब्सिसिक एसिड हार्मोन, और जो हमारा 5वां होता है वो होता है एथिलीन हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन्स हैं जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को पर प्रभाव डालते हैं, और पौधे की जो बढ़वार है, विकास है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो देखिए इनमें से कोई हार्मोन ज़्यादा होगा तो वही पौधे की अच्छी विकास के लिए जिम्मेदार होगा। कौन सा हार्मोन क्या काम करता है वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, और उसके लिए हम मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उस हार्मोन्स के लिए, तो ये सब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो 5 तरीके के हार्मोन्स पौधे के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से देखिए इन हार्मोन्स, जो ये 5 हार्मोन्स हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जो पौधे के विकास में यानी कि वृद्धि में हेल्प करते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं पौधे की जो वृद्धि है, विकास है, उसमें हेल्प करते हैं। दूसरे जो हार्मोन्स दूसरी कैटेगरी में जो हम रखते हैं वो रखते हैं प्लांट इनहिबिटर्स हार्मोन्स, यानी कि जो पौधे की वृद्धि में, विकास में अवरोध पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। तो हम 2 कैटेगरी में करते हैं। तो पहले कैटेगरी में यानी कि पहला जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की कैटेगरी में हम हार्मोन्स को रखते हैं जो पौधे की अच्छी विकास को बढ़ावा देते हैं। तो वो हार्मोन्स है हमारा पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन्स, और तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो ये 3 जो हार्मोन है ये पौधे की ओवरऑल जो वृद्धि है, ओवरऑल विकास है, उसको बढ़ावा देते हैं। ये ज्यादा बनते हैं तो पौधे की बढ़वार तेज होती है, रूट फॉर्मेशन तेज होता है, उस पर अधिक पुष्पन होता है, अधिक फल आते हैं। और दूसरा जो हार्मोन्स होते हैं जो इनहिबिटर्स का काम करते हैं, यानी कि जो पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, उसमें अवरोध पैदा करने का काम करते हैं, वो है एक तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स और दूसरा एथिलीन हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन जो है वो पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। अब देखिए जो पहली कैटेगरी है हार्मोन्स की, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, जिनमें 3 हार्मोन्स हैं। कौन सा? हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। यदि ये पौधे के अंदर ज्यादा बनते हैं तो पौधे का विकास तेज होता है, उस पर अधिक ब्रांचेस निकलती हैं, अधिक फूल आते हैं, अधिक फल आते हैं, और इनको हम बाहर से भी दे सकते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं। तो देखिए इनका भी अलग अलग काम होता है, वो हम काम भी समझेंगे क्या क्या इनका वर्क होता है। और दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट इनहिबिटर्स का काम करते हैं, यानी कि पौधे की वृद्धि को रोकने का, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करते हैं, यानी कि पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, उसमें है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये ज्यादा बनेंगे तो पौधे की वृद्धि धीमी होगी, पौधा हमारे जो है फसल है वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, यानी कि उसकी जल्दी से जो एज है वो हो जाएगी। तो ये पौधे की जो वृद्धि है उसमें अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। तो देखिए हम जो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो पहले नंबर के हार्मोन्स हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे कौन सा हार्मोन्स क्या क्या काम करता है हमारे पौधे के अंदर, और मार्केट में ये जो हार्मोन्स है किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है जिसका हम उपयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। तो देखिए पहले नंबर का जो हार्मोन्स है जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है वो है ऑक्सिन हार्मोन। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन का
एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग करते भी हैं और इसको ग्राफ्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है। देखिए ऑक्सिन हार्मोन भी दो तरीके से बनते हैं, एक तो ये नेचुरल तरीके से बनते हैं प्लांट के अंदर, तो ये नेचुरल तरीके से जो बनते हैं और उनको ही निकाल कर जो मार्केट में बेचा जाता है तो नेचुरल मतलब उनको हम कहते हैं नेचुरल हार्मोन्स, यानी कि वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक फॉर्म। सिंथेटिक हार्मोन्स ये होते वो ऑक्सिन हार्मोन का ही काम करते हैं, उनके अंदर होता ऑक्सिन ही है, लेकिन उनको हम लैब में तैयार करते हैं केमिकल प्रोसेस के जरिए, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो तैयार उनको करते हैं, तो उनको कहते हैं हम सिंथेटिक फॉर्म। और दूसरी होती है नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म जो है वो नेचुरली बनती है, उसको हम लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा ये ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी यदि हम नेचुरल फॉर्म की बात करें तो नेचुरल फॉर्म में जैसे हमारा आता है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो ये आपने यूज किया होगा, ये ऑक्सिन हार्मोन ही होता है इसके अंदर, तो ये नेचुरल फॉर्म होती है। दूसरी जो नेचुरल फॉर्म होती है वो होती है IBA, यानी कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। तो ये IBA, ये भी आपको ब्रांड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये भी आपने यूज किया होगा। तो ये नेचुरल फॉर्म होती है ऑक्सिन हार्मोन की। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं वो भी हम बात करेंगे। दूसरा इसकी सिंथेटिक फॉर्म भी होती है, यानी कि जो मार्केट में लैब में बना करके बेचा जाता है वो भी ऑक्सिन हार्मोन ही उसके अंदर होता है, काम वो भी वही करता है, लेकिन जो नेचुरल फॉर्म होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, आप सब जानते हैं। तो जो सिंथेटिक फॉर्म होती है वो देखिए वो तो उसको हम कहते हैं नैप्थाइल एसिडिक एसिड, यानी कि NaA के रूप में वो होती है। तो जैसे कि आप यदि हम सिंथेटिक फॉर्म की बात करें तो जैसे कि आप प्लानोफिक्स का उपयोग करते हैं, प्लानोफिक्स के अंदर नैप्थाइल एसिटिक एसिड होता है, तो वो एक सिंथेटिक फॉर्म होती है ऑक्सिन हार्मोन की। तो आप प्लानोफिक्स का यूज किया होगा बायर कंपनी का, तो उसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन होता है जो सिंथेटिक फॉर्म है, यानी कि वो लैब में तैयार किया जाता है, होता उसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन ही है। दूसरा एक कात्यानी कंपनी का आता है, वो भी उसके अंदर भी Na होता है, ये जो सिंथेटिक फॉर्म वो भी है, लेकिन जो IA है IB है वो नेचुरल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं यदि हम इनका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं, मार्केट में मिलते हैं इन नामों से, तो आप इनका उपयोग यदि अपनी फसलों पर करेंगे तो क्या क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, यानी कि ये जो मैंने ब्रांड बताई इनका यूज करेंगे तो ये क्या काम करता है, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सिन हार्मोन को होता है, ये प्लांट के अंदर जाने पर क्या क्या काम करता है। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन का जो काम होता है, ये जो हमारी जो ग्रोथ टिप होती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि पौधे की कोशिकाओं, जो हमारी कलियां होती हैं, जो अग्रभाग होता है उसको ग्रोथ को बढ़ाता है। पौधे का जो रूट फॉर्मेशन है, रूट के अग्रभाग में मिलता है, तो रूट फॉर्मेशन को भी ये तेज करता है। पौधे की जो ओवरऑल वृद्धि है उसको तेज कर देता है, उसमें अधिक ब्रांचेज निकलती हैं। आप यदि इसका स्प्रे करेंगे अपने पौधे के अंदर तो पौधे में ब्रांचेज ज़्यादा निकलती हैं, पौधे का जो रूट फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि जड़ों का विकास जो है वो बहुत तेज होता है। उसके साथ साथ आपका यदि फूलों की जो संख्या है उसको बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा फूल बनते हैं। जब आप इसका स्प्रे अपने फसलों पर करते हैं तो फूल अधिक बनते हैं, फूलों को, फलों को और जो हमारी पत्तियों को असमय गिरने से रोकता है, यानी कि जो प्री मैच्योर लीफ फॉल होता है उसको रोकता है। हमारे फलों को, जो कच्चे फल झड़ने लगते हैं तो उनको गिरने से रोकता है। फ्लावर ड्रॉप जो होता है उसको भी ये रोकता है ऑक्सिन हार्मोन। तो आप इनका स्प्रे करेंगे तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ इसका ग्राफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि ये जड़ों का विकास तेज करता है। क्योंकि ग्राफ्टिंग में हम क्या है, पौधे को की किसी शाखा को, उसको ब्रांच को कट करके उससे हम पौधा बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि हम उसको, जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है, चाहे हमारा कोई भी IBA हो, IA हो, जो नेचुरल फॉर्म है, या सिंथेटिक फॉर्म हो जो प्लानोफिक्स के नाम से आता है, हम उसको डुबो करके, उससे ट्रीटमेंट करके उसको लगाते हैं, तो उसमें जो जड़ तेजी से निकालता है, जिससे पौधा जल्दी से हमारा तैयार होता है। तो ग्राफ्टिंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ओवरऑल जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, जड़ों का विकास तेज करता है, पौधे में अधिक फूल आते हैं, तो फिर फल भी अधिक बनते हैं, और हमारे जो प्री मैच्योर लीफ फॉल है या फ्रूट फॉल है, या जो हमारा फ्लावर ड्रॉप है, उसको ये रोकने में हेल्प करता है। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। उसके बाद आते हैं हम दूसरे हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, जो है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। तो देखिए आप जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करते होंगे अपने फसलों पर, तो उसके अंदर यही जिब्रेलिन हार्मोन होता है।
ये भी पौधे के जो विकास है उसमें उस पौधे के विकास में हेल्प करता है। तो देखिए जिब्रेलिन हार्मोन का आप यूज करते हैं जिब्रेलिक एसिड के तौर पे मार्केट में आप सबने यूज किया होगा। तो उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि जिब्रेलिन हार्मोन होता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या काम करता है वो हम जान लेते हैं, इसका क्या काम होता है पौधे के अंदर। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन क्या है, ये सेल डिवीजन को तेज कर देता है, यानी कि कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे पौधे की जो इंटरनोड्स हैं, इंटरनोड्स क्या होती है कि पौधे के एक तने से लेकर के दूसरे तने तक के बीच की दूरी जो होती है, स्टेम जो होती है, उसको हम इंटरनोड कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस इंटरनोड में ये सेल डिवीजन तेज कर देता है और इस इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा देता है। तो जब पौधे की इंटरनोड की सभी लंबाई बढ़ जाएगी तो पौधे की ओवरऑल जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो पौधे की हाइट को बढ़ाने में जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि आपके पौधे छोटे रह रहे हैं, आपकी फसल नहीं बढ़ रही है, तो आप जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग करते हैं, जिससे वो जो इंटरनोड है उसको बढ़ा देता है और पौधे की हाइट हमारी नॉर्मल होने लगती है, तेज होने लगती है। तो ये पौधे की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा बीज होता है, बीज की सुप्तावस्था को ब्रेक कर देता है। देखिए आप सब जानते हैं जो हम बीज लाते हैं वो डोरमेंसी होती है, उसकी एक सुप्तावस्था होती है। तो सुप्तावस्था जितनी तेजी से टूट जाती है उतनी तेजी से उसका जर्मिनेशन आता है। तो हम जिब्रेलिन हार्मोन से यदि सीड ट्रीटमेंट करें तो उसकी सुप्तावस्था टूट जाती है और जैसे ही हम लगाते हैं तेजी से उसका जर्मिनेशन आता है और जर्मिनेशन हमें फास्ट देखने को मिलता है। तो ये सभी जो काम है ये जिब्रेलिन हार्मोन हमारा करता है जब हम पौधे पर इसका स्प्रे करते हैं। तो ये भी पौधे की जो बढ़वार है या पौधे का जो अंकुरन है उसको बढ़ा देता है। जो हमारे सीड का अंकुरन है, बीज का अंकुरन है, उसको बढ़ा देता है, जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें जिब्रेलिन हार्मोन के देखने को मिलते हैं जो आप जिब्रेलिक एसिड के रूप में अपनी फसलों पर उपयोग करते हैं। उसके बाद जो तीसरा हार्मोन्स है जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स का ही काम करता है वो है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन का भी आप उपयोग किए होंगे 6GB के रूप में। 6GB जो हमारे मार्केट में मिलता है उसके अंदर यही जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो इसके अंदर होता है। काइटिनिन एक ब्रांड आता है काइटिनिन के नाम से, तो उसके अंदर भी यही हार्मोन्स होता है। तो ये हार्मोन्स का आप जो 6GB का उपयोग करते हैं वो प्लांट के अंदर इसी हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जिससे पौधे में बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये साइटोकाइनिन क्या काम करता है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये भी सेल डिवीजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। ये फ्रूट के अंदर कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, जिससे फ्रूट का साइज, फलों का साइज हमें बड़ा देखने को मिलता है जब हम 6GB का उपयोग करते हैं। देखिए पौधे की जो हमारा पौधा है उसकी जो उम्र है उसको कम करने का काम करता है, यानी कि उसके बुढ़ापे को आने में देरी करता है। यानी कि जो हमारा पौधा है वो तेजी से येलोइंग हो रहा है, उसकी पत्तियां वो तेजी से मतलब ओल्ड हो रहा है, पुराना हो रहा है, तो उसकी जो उम्र है उसको कम करने का काम करता है। यानी कि जो पौधे में जो बुढ़ापा है या पौधे की जो मैच्योरिटी स्टेज है उसको पहुंचने में ये लेट करता है, जिससे हमें लंबे समय तक पौधे में फसलों से प्रोडक्शन मिलता है। तो 6GB का जो 6BA का यही काम होता है जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं। और ये प्री मैच्योर जो लीफ फॉल होता है, यानी कि पत्तियां गिरने लगती हैं, तो उसको भी ये रोकता है। आपने देखा होगा कि पत्तियां हमारी, अभी पौधा यंग है लेकिन पत्तियां पीली पड़कर गिर रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो 6BA यानी कि जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है उसकी कमी है। तो हम इसको देते हैं तो ये जब उसके अंदर बढ़ जाता है तो उस प्री मैच्योर लीफ फॉल को रोक देता है, यानी कि पत्तियां फिर हमारी हरी होने लगती हैं, फिर से यंग होने लगती हैं। और ये भी पौधे के अंदर सेल डिवीजन को बढ़ाता है। ये हमारे पौधे के अंदर फूलों को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि जो फल हैं फलों की संख्या को भी बढ़ाता है, यानी कि ओवरऑल जो हमारा उत्पादन है उसको बेहतर करने में ये हेल्प करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ब्रांड इनके मिलते हैं, क्या काम होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो दूसरे तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो इनिबिटर्स का काम करते हैं, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोकने का काम करते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे, वो क्या, उनका क्या काम होता है, पौधे के अंदर क्या नुकसान पहुंचाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हो सकता है आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।